और आपको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ बोलो, भो भो साधो साधो क्षणं तिष्ठ क्षणं तिष्ठे मयि चिन्तामपि नाशय चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम् सर्वथा अगहरं परम् अघहरं परम्। अगहरं परम्। तुझे देखकर ही चित्त शांत हो गया है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य। कितनी अद्भुत बात है। जिसे देखकर मन शांत हो जाएगा उसे कहते हैं साधु। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जिसे देखकर मन अच्छा हो जाए, जिसे देखकर व्यथा हरण हो जाए, जिसे देखकर आदि व्याधियों का शमन हो जाए, इसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाए, उसे कहते हैं साधु। तो भक्ति कहने लगी कि इतनी ये देवी देवता जो मेरा उपचार कर रहे हैं, इनसे मैं ठीक नहीं हुई, तेरे दर्शन मात्र से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। दर्शन मात्र से। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। एक पल की तेरी संगति ने मेरा मन ठीक कर दिया है। इसलिए जानते हो सबसे महंगी चीज क्या बताई है शास्त्रों में? सत्संगति। दुर्लभ बताया है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। सत्संगत्वेन निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः। सत्संगत्वेन निस्संगत्वं। आइए कथा में चलते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। तुझे देखकर मन शांत हो गया, वो दुर्लभतम घटना हो गई है। तो 3 चीजें दुर्लभ कौन सी हैं? एक है देखो मूल्यवान, एक है बहुमूल्यवान। थोड़ा बताते हैं। एक चीज होती है बड़ी मूल्यवान है, बड़ी मूल्यवान। एक है बहुमूल्यवान, एक होती है अमूर्त, अमूल्य, कोई मूल्य नहीं उसका। मूल्यवान वस्तु बहुत है, बहुत है मूल्यवान वस्तुएं, और बहुमूल्य वस्तुएं बहुत है। लेकिन अमूल्य वस्तु तो बहुत कम है। वो 3 ही है अमूल्य। अमूल्य 3 है केवल चीजें। हमारे साथ बोलो, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशयः। महापुरुष संशयः। जो अमूल्य है, जो किसी मूल्य से मिल नहीं सकती, कि फिर वैसी त्वचा, वैसा नख, रोम, नाड़ी, केश, वैसी नासिका, भाल, कपोल, ऐसी इसी प्रकार की एक देह कांति। कितने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते रहो, फिर वो चीज नहीं मिलेगी। कौन सी? मनुष्यत्वम, देह कांति। शरीर तो ऐसा करवा लो उधर उधर का, लेकिन मनुष्यता कहां से लाओगे? मानवीयता कहां से लाओगे? मानवीय गुण कहां से लाओगे? मानवीय संवेदनाएं कहां से लाओगे? मतंग मुनि ने आशीष दिया। भगवान पहुंचे हैं। झूठे बेर खा लिए शबरी के। हर दिन भगवान को भोग लगाओ, कभी शबरी बनकर, कभी सुलभा बनकर। आंख खुलेंगी भगवान की, दृष्टि के पथ में आ जाओगे, उनके नेत्र पथ में आ जाओगे भोग से।
अलंकार प्रिय विष्णु, अन्न प्रिय विष्णु, प्रणाम प्रिय विष्णु, नाम प्रिय विष्णु, भाव प्रिय विष्णु और तुलसी दल अथवा पत्र पुष्पफल। घर में एक परंपरा रखो भगवान को भोग लगाने की। नवदा भक्ति का उपदेश देकर भगवान चले थे। शबरी ने कहा था कि पंपा सरोवर के निकट थोड़ा आगे जाओगे, मैं सुग्रीव से आपकी मैत्री हो जाएगी। सुग्रीव वहीं रहता है। इसका अर्थ यह है कि सुग्रीव से मिलने के संकेत शबरी ने ही दिए। राम सुग्रीव को ढूंढते हुए निकलते हैं। डरा हुआ भेरू भाई के भय से छुपा हुआ सुग्रीव ऊपर पहाड़ की ओट से राम लखन को आते हुए देखता है। विचार आता है कहीं मेरे भाई ने तो नहीं भेजा, गुप्तचर तो नहीं है, कोई मेरे शत्रु तो नहीं है, भागूं, मैं यहां छिप जाऊंगा, भागूं तुरंत तजाऊं यह शैला। पठे बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजो ये शैला। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, भागो। कुछ लोग भागते रहते हैं अपने लक्ष्य से, बड़े कार्यों से, दायित्व से, उत्तरदायित्वों से। कोई बड़े काम उन्हें दिए हैं तो भाग लेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे उसे। कुछ लोग मिस्टर डिले होते हैं, बाद में कर लेंगे, फिर करेंगे, कल देखेंगे। अब वो आई है कल तो अभी नहीं होगा, अब हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से भयभीत, और कभी जिसके कार्य कभी उसने अपने से किए ही नहीं, ऐसा सुग्रीव। लेकिन वो एक बलशाली है, उसके पास हनुमान है। किम पुरुष, देव, धनुज, नाग, प्रेत, पितर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, ये योनियां हैं। जैसे एक योनि हम मनुष्यों की है, वैसे एक योनि देवताओं की है, एक पितरों की है, एक दैत्यों की है, विद्याधर, यक्षों की, किन्नरों की, नाग की। इनकी सामर्थ्य है अपनी। नाग कन्याओं की, इच्छाधारी नाग कन्याओं की, यक्षिणियों की, देवताओं की, पितरों की सामर्थ्य, विद्याधर की, गंधर्वों की सामर्थ्य कोई अपनी। बहुत अधिक सामर्थ्य के स्वामी इंद्र हैं, पर ब्रह्मा के कार्यकाल में तो पता नहीं कितने इंद्र पैदा हो जाते। ब्रह्मा की सामर्थ्य बहुत अधिक है इंद्र के सामने, लेकिन एक महादेव के जीवन में तो कोटि कोटि ब्रह्मा पैदा हो जाते होंगे। क्या सामर्थ्य है महादेव की। न करागुणे नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, सुधा सागर मध्यस्थाम, सुधा सिंधुर मध्य आ ब्रह्म कीट जननी। ऐसी ललिता राज राजेश्वरी की सामर्थ्य तो बात ही कुछ और है। करांगुल ने नखोत्पन्ना, जिनके नख से ये करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं। वैसे ही एक देव है किम पुरुष, एक योनि का नाम। वो उतनी ही सामर्थ्य की योनि है जितनी सामर्थ्य ब्रह्मा की है, विष्णु की है, महेश की है। जैसे एक देवता है, एक दैत्य है, एक गंधर्व, एक यक्ष है, किन्नर है। आओ एक छोटी सी बात बतानी थी। हनुमान जी देवता नहीं है। हनुमान जी न यक्ष है, न गंधर्व है, न किन्नर है, न प्रेत है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग कई बार कहते हैं प्रेत राज सरकार। अरे क्या है, परमात्मा को प्रेत राज, हाँ आपको सुविधा दे रहा है, चलो कुछ भी बोलते रहो। प्रेत राज सरकार, बेचारा इतना भोला भाला देवता, कुछ भी लगा दो उसके नाम के आगे। है कौन हनुमान? वो न गंधर्व है, न किन्नर है, न प्रेत है, न पितर है, न देव है, न यक्ष है।
न वो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, वो किम पुरुष है। इन सब की ताकत एक जगह कर दो, उसका नाम हनुमान है। उसके फलादेश में लिखा है, फलश्रुति में लिखा है, उसके महात्म्य में लिखा। उतनी ताकत का है जितनी ताकत के ब्रह्मा है। वो उतना ही बल रखता है जितना नारायण में बल है। वो उतनी सामर्थ्य का स्वामी है जितने महादेव हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने तय किया कि हम तो त्रेता में राम जी के संग ही रहेंगे। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर आए। कोई पूछे कि ब्रह्मा जी क्या बनकर आ गए त्रेता युग में? वाल्मीकि। और वो ना होते तो ये राम कथा कैसे आती? और हनुमान जी के रूप में कौन है? भगवान महादेव हनुमान के रूप में आए। शंकर हनुमान के रूप में। सुग्रीव ने कहा जाओ देखो तो सही हनुमान कौन है वो। कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। विप्र बनकर हनुमान जी गए। ऐसे एक अनुरोध करना था हमने आपसे। हनुमान जी मूल रूप में कभी किसी को नहीं मिले। हनुमान जी जो मूल है वो कभी किसी को नहीं दिखे, मिले ही नहीं किसी को। सूक्ष्म रूप, भीम रूप, अतिलग रूप, बहोर, मसक रूप, कीट रूप, पवन रूप, देव रूप, आत्म रूप। उनके पास सारी सिद्धियां हैं। सिद्धियां सृजित करते हैं। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं। पार्वती रोमांचित हो गई क्योंकि भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती रोमांचित हो गई। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रभु पहचानी परे उगही चरना, सुख उमा जाय नहीं करना। प्रभु पहचान परे उगही चरना। प्रभु पहचान परे उगही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं करना। पहचान परे उगही चरना, सो प्रभु पहचान परे उगही चरना। प्रभु पहचान परे उगही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं करना। सो सुख उमा जाय नहीं करना। प्रभु पहचान परे उगही चरना, सुख उमा जाय नहीं करना। महादेव कहते हैं जैसे ही प्रभु मिले तो वो सुख बताया नहीं जा सकता। सुग्रीव से मैत्री करा दी हनुमान जी ने। तेईसा नाथ मैत्री कीजिए। दीन जान, इसको अभयता दीजिए। अभयता